तो कहानी क्या होती है बच्चे, एक डायरेक्ट सेंटेंस होता है और इस डायरेक्ट सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक सेड टू होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी चेंज होगी वो ये होगा। सब्जेक्ट मेरे बच्चे जैसा लिखा है एज इट इज ऐसे रहेगा, ऑब्जेक्ट जैसा लिखा है मेरे बच्चे वैसे का वैसे रहेगा। कोमा, इन्वर्टेड कोमा मेरे बच्चे किस में चेंज होगा, दैट में मेरे बच्चे वो पास्ट में भी हो सकता है, मेरे बच्चे वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, और मेरे दोस्त वो फ्यूचर में भी हो सकता है। इस बात को दिमाग में रखना कि डायरेक्ट सेंटेंस पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। चलिए बच्चों, टॉपिक शुरू करते हैं अपना नया नरेशन। और ये नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है और जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन कहानी है कि ये टॉपिक एक वॉइस की तरह ही है और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं या नरेशन पढ़ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि दोनों को कभी मिक्स नहीं करना है, और मैं इसकी ट्रिक उसी तरह से कराऊंगा जैसे ही मैंने आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की ट्रिक कराई थी, यानी कंसेप्ट वही, और एलिमिनेशन फॉर्मेट से हम इसको करेंगे। यानी इसका दो कंसेप्ट हम करेंगे, एक हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों हम इसको करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो पहले हम बिना ऑप्शन के करेंगे, फिर हम ऑप्शन के साथ जो ट्रिक्स होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, और वो क्या होगा बच्चे कि नरेशन मेरे प्यारे बच्चों दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस, और मेरे प्यारे बच्चों एक हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस एग्जैक्टली होते क्या है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस की बात करोगे तो डायरेक्ट सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जो कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पर्सन, ये मेरी बच्चे ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं जो कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन बिटवीन जो कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में होती है, और वो कन्वर्सेशन आई और यू की फॉर्म में होती है। जैसे मैं और आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं और आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो ये हमारी क्या होगी, डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगी। लेकिन बात जब इनडायरेक्ट सेंटेंस की जाती है मेरे बच्चे, जो कन्वर्सेशन होती है, मेरी बात ध्यान से समझना, कन्वर्सेशन ऑफ टू पीपल, जो इन दोनों की कन्वर्सेशन होती है वो डिस्कस की जाए तीसरे बंदे के द्वारा, कन्वर्सेशन ऑफ टू पर्संस, मेरी बात ध्यान से समझना, कन्वर्सेशन ऑफ टू पर्संस डिस्कस बाय थर्ड पर्सन। किसके द्वारा की जाती है मेरे बच्चे, थर्ड पर्सन के द्वारा की जाती है। नहीं, ये और आई यू की जो कन्वर्सेशन है आगे थर्ड पर्सन जाके फोर्थ पर्सन फिफ्थ पर्सन को जाके बताएगा। और ये कन्वर्सेशन जो होती है मेरे बच्चे, ये ही और शी की फॉर्म में होती है। जैसे मैं आप दोनों से बात करूं, मैं बोलूं कि भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका मतलब हम दोनों आपस में आई और यू करके बात कर रहे हैं। लेकिन तीसरा बंदा जब जाके करेगा तो बोलेगा कि वो यानी ही और शी आपस में बात कर रहे थे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली है थर्ड पर्सन के द्वारा की गई बात। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस वो जो दो लोग आपस में बात करते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस वो जो दो लोगों की बातें तीसरा आदमी जाके चौथे से करता है। अब आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बनाने की सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या होती है मेरे बच्चे। तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना पहले, फिर उसके टाइप्स ऑफ नरेशंस बताता हूं। तो कहानी क्या होती है बच्चे, एक डायरेक्ट सेंटेंस होता है और इस डायरेक्ट सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक सेड टू होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी चेंज होगी वो ये होगा। सब्जेक्ट मेरे बच्चे जैसा लिखा है एज इट इज ऐसे रहेगा, ऑब्जेक्ट जैसा लिखा है मेरे बच्चे वैसे का वैसे रहेगा। कोमा, इन्वर्टेड कोमा मेरे बच्चे किस में चेंज होगा, दैट में चेंज होगा। मेरे बच्चे ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में लिखा है, अगर मैं ग्रामेटिकल भाषा के हिसाब से बताऊं तो मैंने इसको तीन हिस्सों में तोड़ रखा है। इसमें मैं कोई रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब के बारे में नहीं पढ़ाता, सिंपल सी स्टेटमेंट, कोई रिपोर्टेड स्पीच नहीं, कोई रिपोर्टेड वर्ब नहीं। अब इसको देखिए, अब मेरे बच्चों मेरी भाषा में मैंने इसको बोला फर्स्ट हाफ, क्या बोला, फर्स्ट हाफ। तीन हिस्सों में तोड़ेंगे, कोई रिपोर्टेड स्पीच नहीं, कोई रिपोर्टेड वर्ब नहीं, कुछ नहीं। ये हो गया मेरे बच्चे फर्स्ट हाफ। ये वाला सेकंड जो हो गया मेरे बेटे, ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पे क्या, मिड हाफ। क्या हो जाएगा, मिड हाफ। और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा सेकेंड हाफ। यानी अब आप इस नरेशन को तीन हिस्सों में ब्रेक कर दो, फर्स्ट हाफ, मिड हाफ और सेकेंड हाफ। मेरे बच्चे ध्यान से समझ रहे हो।
नरेशन को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। अब कहानी क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज रहेगा, जो सेट टू है वो चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन जो ये इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला सब्जेक्ट है, मेरी बात ध्यान से समझना, जो ये इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला सब्जेक्ट है ये हमेशा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लीड करेगा। ये हमेशा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लीड करेगा और यही सब्जेक्ट मेरे बच्चे इनडायरेक्ट में यहां यूज हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, अगर यहाँ ही लिखा है तो यहाँ ही आ जाएगा, या शी लिखा है या शी आ जाएगा, यहाँ आई लिखा है या आई आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो बच्चे? बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, लेकिन कब? जब मेरे बच्चे यहाँ क्या लिखा होगा, आई। क्या लिखा होगा मेरे बच्चे? आई लिखा होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा होगा, यू लिखा होगा। क्या लिखा होगा? यू लिखा होगा। तो ये यू मेरे प्यारे बच्चों किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अब यहाँ हिम लिखा होगा तो उसका ही बना देना, हर लिखा होगा तो शी बना देना। टोटली मेरे बच्चे, टोटली हेल्पिंग वर्ब किस में चले जाएंगे? पास्ट में। इनडायरेक्ट की खास बात होती है कि पूरा का पूरा इनडायरेक्ट सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट में होना चाहिए। डायरेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट में बन सकता है। मेरी बात ध्यान से समझना। और मेरे बच्चे वर्ब अपनी जगह पर रहेगी, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा। इस पूरे कंसेप्ट में सिर्फ 5 चीजें बदलती हैं, सिर्फ 5 चीजें बदलती हैं। और वो प्रॉपर्टीज बिल्कुल मेरे बच्चे कैसे करते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना कि इसमें सेट टू बदलेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, सेट टू बदलेगा, इन्वर्टेड कोमा बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, और एक ऑब्जेक्ट बदलेगा और एक सब्जेक्ट बदलेगा। दैट्स इनफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा। अब इसकी आगे की प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूं। टाइप्स ऑफ नरेशंस में कितने तरह के नरेशंस होते हैं, पहले एक बार ये देख लेते हैं। टोटल 6 तरह के टाइप्स ऑफ नरेशंस होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है मेरे बच्चे एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस मेरे बच्चे जो सिंपल सी स्टेटमेंट आती है, इस एजर्टिव सेंटेंस को बच्चे सिंपल बोलते हैं। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या? सिंपल सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस, जो बिल्कुल सिंपल होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। और इसी स्टेटमेंट में हम जो पूछते हैं मेरे बच्चे, जनरली या तो आस्क्ड का यूज होता है, या मेरे बच्चे आप इंक्वायर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जनरली इसका यूज होगा और कोई बड़ी चीज नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस मेरे बच्चों उसे बोलते हैं जिस एग्जांपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। लेट्स और लेटस में नॉर्मली कनेक्टेड है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वाला सिंबल हम जनरली यूज करते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में मेरे बच्चे हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे मेरे बेटे किसमें? विश और प्रे में। ठीक है, ये अभी आपका कंसेप्ट 1 है। इस कंसेप्ट 1 में पहले आप ये समझिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो टोटली 6 टाइप्स के हो गए। एक एक टाइप मैं आपको सिखाऊंगा और उस टाइप को आप यहां से सीखना। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट रूल्स पे। तो इंपॉर्टेंट रूल्स में मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चे, जो आपको 4 बातें याद रखनी है। पहला कि टेंस का चेंज होगा। टोटली मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना कि इसका जो डायरेक्ट है, आई रिपीट, जो इसका डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको ऐसे देखिए कि जो इसका डायरेक्ट सेंटेंस है मेरे बच्चे, वो पास्ट में भी हो सकता है मेरे बच्चे, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, और मेरे दोस्त वो फ्यूचर में भी हो सकता है। इस बात को दिमाग में रखना कि डायरेक्ट सेंटेंस पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है, बी प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल, जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा मेरे बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में होगा। आई रिपीट, ओनली इन पास्ट टेंस। मेरे दोस्त वो सिर्फ और सिर्फ बेटा किस में होगा? पास्ट टेंस में होना चाहिए। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर डायरेक्ट किसी में भी बन सकता है। अब अगली प्रॉपर्टी आती है मेरे बच्चे, हम इसके सेट टू को चेंज करते हैं। तो ये सेट टू जो चेंज होगा ये मल्टीपल ऑप्शंस में चेंज होता है मेरे दोस्त। ये सेट टू जनरली आपका टोल्ड में भी चेंज हो सकता है, ये सेड टू जनरली आस्क में भी चेंज हो सकता है, ये सेड टू जनरली रिक्वेस्टेड एक्सेट्रा इनमें भी चेंज हो सकता है। तो ये तो सो ऑन, ये तो चलता रहेगा कि आप सेट टू किस किस में बदल रहे हो। ये मैं बताऊंगा कि कैसे बदला जाएगा, कैसे नहीं बदला जाएगा, ये कंसेप्ट आपको समझना। तीसरा, इन्वर्टेड कोमा
चेंज होगा। अब ये किस में चेंज होगा? ज्यादातर इन्वर्टेड कोमा चेंज मेरे बेटे किस में होता है? दैट में चेंज होता है। ज्यादातर मेरे बच्चे ये इफ में चेंज हो जाता है, या ज्यादातर मेरे बच्चे ये किस में चेंज हो जाता है? वेदर में चेंज हो जाता है। कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगला मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट चेंज। आपने देखा होगा कि इसकी प्रॉपर्टी में अक्सर नाउ दे रखा है, तो नाउ हम किस में चेंज करते हैं? देन में। आपने देखा होगा कि यहाँ पे दिस दे रखा है, तो मेरे बच्चे हम इसको किस में चेंज करते हैं? दैट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नरेशन में क्या क्या चेंज हो सकता है। बस वो पॉइंट चेंज करते जाओ और फिर आगे देखते हैं।